हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे ईएमआरएस वैकेंसी को लेकर। इसमें दो तरह की वैकेंसी आई है, एक है टीजीटी की वैकेंसी और एक है हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी। दो तरह की वैकेंसी है। टीजीटी की अगर आप अप्लाई कर लें टीजीटी के लिए तो इसमें आपको 1500 रुपये फीस देना होगा, और अगर हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये फीस देना पड़ेगा। ठीक है। एग्जामिनेशन की अगर ड्यूरेशन की बात करें, कितना समय आपको दिया जाएगा, तो 180 मिनट दिया जाएगा, यानी 3 घंटा। और ये टीचिंग स्टाफ के लिए होगा और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट लगेगा, यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ये टोटल प्रक्रिया आपकी जो भी होगी ऑनलाइन मोड में होगी। और यहाँ पर नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पे। देखिए यहाँ पर SC ST PSW के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है। तो सारी डिटेल्स आप ये नोटिफिकेशन पे हम लोग जानेंगे एक एक बात। यहाँ पर देखिए पोस्ट किसने के लिए कितनी पोस्ट आई है। तो टीजीटी के लिए जो पोस्ट है आपकी 5660 पोस्ट आई हुई है। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पोस्ट है। कुल मिला के 6329 पोस्ट है। टीजीटी की बात करें तो देखिए इसमें हिंदी के लिए भी है, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, साइंस के लिए। हिंदी के लिए टोटल 606 है, जिसमें UR के लिए 248, EWS के लिए 60, OBC के लिए 163, SC के लिए 90 और ST के लिए 45, OH के लिए 6। और ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है। सबके लिए यहाँ पर अलग अलग, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़ सबके लिए यहाँ अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पर कुछ PS वालों के लिए, PWS वालों के लिए भी है। ये देखिए यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप B टीचर्स टीजीटी के लिए। ठीक है। जिसमें आपको बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुर, मराठी, ओडिशा, तेलुगु, उर्दू, मिज़ोरम, संस्कृत या संथाली, इसके लिए भी है। यहाँ पर सब कुछ सामने कितनी वैकेंसियाँ हैं वो सारी कुछ डिटेल में दी गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ ग्रुप B की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए टीजीटी ग्रुप B की बात करूँ, जिसमें म्यूजिक, आर्ट और पेट आएगा। पेट के मेल और पेट फीमेल 3। ठीक है। ये सारी चीज़ें लाइब्रेरियन इसमें आएगा। तो उन सबकी पोस्ट यहाँ पर डिटेल में दी गई है, किसके लिए कितने। म्यूजिक के लिए टोटल 320 है, आर्ट के लिए 342 है, पेट के लिए मेल के लिए 342, पेट फीमेल के लिए 345 और लाइब्रेरियन के लिए 369। ठीक। कुल मिला के 1697 ये पोस्ट है। और किसके लिए है, कौन सी कैटेगरी के लिए है, यहाँ पर सामने सब कुछ दे रखा है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। नॉन टीचिंग की बात की जाए तो नॉन टीचिंग में देखिए यहाँ पर अब तक तो टीजीटी की बात की जाए थे। यहाँ पर हॉस्टल वार्डन मेल की अगर हम बात करें, देखिए टोटल 335 वैकेंसी है। UR के लिए इसमें 137 और EWS के लिए 33, OBC के लिए 90, SC के लिए 50, ST के लिए 25 बाकी। ठीक है। और देखिए फीमेल के लिए 334 पोस्ट है। कुल मिला के हो गया 669 पोस्ट हो गया ये। बाकी के लिए यहाँ देख सकते हैं कितनी कितनी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें जानेंगे हम इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर लेवल पे देखते हैं, अब सैलरी क्या मिलने वाली है। देखिए टीजीटी के लिए जो सैलरी मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस, सोशल स्टडीज़, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरी। थर्ड लैंग्वेज अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, थर्ड लैंग्वेज का मतलब कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ थर्ड लैंग्वेज। ठीक है। देखिए ये है आपका थर्ड लैंग्वेज। अगर इन सब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए जो सैलरियाँ मिलने वाली है उस बारे में हम बात करने हैं। तो यहाँ पर जो होगी सैलरी, लेवल 7 की आपकी सैलरी मिलेगी, वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये मिलने वाली है। अगर अदर टीजीटी मिसलेनियस के लिए पोस्ट सभी चीज़ों के लिए, तो जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, पेट, तो इन सब के लिए और तो ये लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, जिसमें 35,400 से 1,12,400 मिलेगी। अगर हॉस्टल वार्डन की बात करें इसमें, तो लेवल 5 की मिलेगी, 29,200 से लेकर के 92,300 मिलेगी। ठीक है। मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा ये ऑफलाइन होगा। यहाँ पर लिख रखा है सीधा OMRS बेस्ड पेन पेपर मोड में होगा। ऑनलाइन ये एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। और सभी के जो भी होंगे यहाँ पर चॉइस ऑफ मीडियम जो होगा, क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स। ठीक है। किस तरह से होगा आगे देखते हैं। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देखिए लिख रखा है कि मीडियम एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है। इन केस ऑफ टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन इन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगी। इसमें भाषा टेस्ट इन पार्ट 6 will be conducted regional language opted by candidate. Further, for the post of TGT third language, the medium of test for the part B domain knowledge will be a concerned third language. ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें 120 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपके 130 मार्क्स के प्रश्न 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर किसके लिए क्या है, देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट
4, पार्ट 5, पार्ट 6। देखिए पार्ट 1 की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इसमें भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। नॉलेज ICTC की बात करें तो 10 नंबर के 10 मार्क्स का, ये भी 10 क्वेश्चन होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर डोमेन नॉलेज की बात करें जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल, ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी पर होगा, स्टडी बेस्ड होगा, NF खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर्स सिमिलर प्रोग्राम इसमें शामिल होगा। सभी कुछ मिला करके ये 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर पार्ट 6 की बात करें तो इसमें लैंग्वेज कंपटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज जो भी होगा 10 मार्क ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए जिससे भी पूछा जाएगा उससे हर सब्जेक्ट के लिए 10 मार्क्स आपसे दिए जाएंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा विथ 40% मार्क्स इसमें आपको लाने हैं ईच लैंग्वेज में, ठीक है। पार्ट 1 टू पार्ट 5 अब कैंडिडेट विल बी नॉट बी एवेल्युएट इफ ही आर सी फेल्स टू अटेम्प्ट क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट, अगर उसमें पार्ट पड़े तो अगले वाले में वो नहीं जा पाए, किसमें, पार्ट 6 में, ठीक है। तब ये 30 क्वेश्चन होगा और ये 30 नंबर्स के होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है, नोट लिख रहा है, फॉर ऑल सब्जेक्ट TGT 1 से लेकर के 4 तक विल बी कॉमन, ठीक है, ये कॉमन होगा। और पार्ट 5 जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस पर होगा। और पार्ट 6 होगा वो आपके पास ऑप्शन, ये बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी को यहाँ पर सारी लैंग्वेज दी गई है। ऑप्शनल लैंग्वेज है यहाँ पर, ऑप्शनल ऑफ द रीजन लैंग्वेज इज लिमिटेड शेड्यूल लैंग्वेज स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर 120 हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं। यहाँ पर उसके 120 मार्क्स के क्वेश्चंस 120 मार्क्स हैं यहाँ पर, एग्जाम टाइप देख सकते हैं यहाँ पर। टेस्ट यहाँ पर पार्ट 1 की बात करें तो देखिए जनरल अवेयरनेस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसमें 10 होंगे, टोटल मार्क्स 20 में 10 होगा। पार्ट 2 की अगर मैं बात करें तो जनरल एबिलिटी वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। पार्ट 3 नॉलेज ऑफ ICT 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। पार्ट 5 नॉलेज POCSO और अदर चिल्ड्रेन सेफ्टी रिलेटेड टू एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पार्ट 5 एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। पार्ट 6 की बात करें तो लैंग्वेज कंपटेंसी जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज जो भी होगा हर सब्जेक्ट जितने भी होंगे उसके 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। वो भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के होंगे। समय आपको इसमें 2.5 घंटे का मिलेगा। देखिए 2 घंटा और ये आधा घंटा, तो ये टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। यहाँ पर नीचे वही लैंग्वेज दी गई है। मार्किंग शेड्यूल क्या होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 मार्क्स की बुरी करेक्ट आंसर और 0.25 शैल बी डिडक्टेड, काट लिया जाएगा। अगर एक भी गलत होता है आपसे तो काट लिया जाएगा। और सारी के सारी ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका और देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें सिलेबस वगैरह को देख लेते हैं। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है यहाँ पर सारी चीज़ें लिख रखा है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने से पहले एक बार आप देख लीजिए इसे इसमें। अब यहाँ पर देखिए अगर आप TGT के लिए एलिजिबिलिटी की कह रहा है, TGT के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अगर TGT आप इंग्लिश, हिंदी या थर्ड लैंग्वेज या मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉट एक्सीडिंग 35 साल, ठीक है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज अप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ कोर्सेज ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन NCERT NCTC किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या तो आपके पास बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है, जिसमें आप जानना चाहते हैं। और यानी तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वेजाइट सब्जेक्ट आर द 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या तो आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। ये भी सब नहीं है। या नोट देखिए दे रखा है फॉर TGT हिंदी के लिए आपके पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स डिग्री, 3 साल की जो आपने डिग्री की होगी उसमें आपकी हिंदी सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने इंग्लिश TGT के लिए भर रहे हैं तो इसमें भी इन ऑल 3 ईयर्स होनी चाहिए, इसमें भी इंग्लिश के लिए 3 सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें भी 3 साल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और TGT मैथ पढ़े हैं आप तो उसमें भी आपकी बैचलर डिग्री जो है उसमें मैथमेटिक्स से होनी चाहिए या फिजिक्स के साथ। एंड 1 अंडर फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स कोई भी हो, लेकिन मैथ आपका होना चाहिए, कंपलसरी दिया है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख भी रखा है कि इन केस
such university which provide for only 2 subjects out of the 6 set mentioned above in the final year of graduation. The candidate should have studied math and physics in the final year of examination are 3 subjects, which are math, physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in the first and second years of graduation. Candidate who have passed BSc degree with honors in math subject with considered eligible. ठीक है, if they have studied physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in any of the 2 years of the course, candidates with BSc honors in physics, chemistry not eligible for the post TGT math. अगर आप TGT साइंस के लिए भर रहे हैं तो आपके पास बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों में होना चाहिए। अभी ये इसमें भी हर सबके साथ 3 साल आपके साथ होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप पर TGT सोशल साइंस के लिए भर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके साथ सोशल साइंस के लिए तो हिस्ट्री विद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी साइंस होना चाहिए। और भी कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। अगर आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस इन अदर वर्ड्स कंटेंट स्टडीड इन पॉलिटिकल साइंस इन विच वन आइदर हिस्ट्री या जियोग्राफी, 2 सब्जेक्ट कोई भी आपके साथ होना चाहिए पूरे 3 साल में। 3 साल का ग्रेजुएशन ऑल 3 ईयर। देखिए जो भी सब्जेक्ट में आप भरेंगे आपके साथ 3 साल का वो होना चाहिए। 3 साल हिंदी पढ़ाओ, 3 साल इंग्लिश पढ़ाओ, 3 साल मैथ पढ़ाओ, 3 साल साइंस पढ़ाओ, जो भी हो 3 साल पढ़ाओ आपने। ठीक है, आल TGT के लिए देखिए पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटेट उनको पास होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, कंडक्टेड बाय CBSE होगी। ठीक है, और इनके पास देखिए BEd की डिग्री होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ देखिए नोट भी दिया हुआ कि BEd डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स मेंशन इन सब्जेक्ट क्लास C वो। ठीक है, अधिक TGT अगर म्यूजिक के लिए भरे तो ना 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। सेंट्रल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और आर्ट में अगर TGT आर्ट में भर रहे हैं तो 35 साल से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें क्वालिफिकेशन डिग्री इन फाइन आर्ट, क्राफ्ट एंड रिकॉग्नाइज, इसमें BEd या अगर ये भी नहीं है तो आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए आर्ट में वो भी। अगर आप फिजिक्स के लिए भर रहे हैं TGT, ठीक है, तो ये 35 साल से भी ये मतलब सारे जो एज है यहाँ पर 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री फिजिक्स एजुकेशन में होना चाहिए 3 साल की। ठीक है, अगर आप लाइब्रेरियन के लिए भर रहे हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ देखिए SC ST OBC के लिए छूट भी मिलेगा। अगर लाइब्रेरियन के लिए डिग्री नहीं है लाइब्रेरी साइंस में तो आप डिप्लोमा कोई कोर्स किए हैं लाइब्रेरी साइंस में तो वो भी चलेगा 1 साल का। ठीक है, अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए भर रहे हैं तो इसमें 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये आपका 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा। और या तो आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से वो भी चलेगा। ठीक है, तो आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें। अब देखते हैं किसके लिए एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है तो 5 साल की छूट उनको मिलेगी। अदर बैकवर्ड कास्ट है तो 3 साल की। अगर कैंडिडेट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उनको 5 साल की। यहाँ देखिए अगर डोमिसाइल इन यूटेक का जम्मू कश्मीर का है उनको तो उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। SC ST की बात की जाए देखिए पर्सनल डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटीज़ है अगर वो बंदा चाहे वो फीमेल और मेल दोनों है तो SC ST OBC जनरल है तो उनको 15, 13, 10 की छूट मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। और कुछ देखते हैं कुछ दिया है तो वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, लगभग 35-40 पेज का ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर भी हम लोग देख लेते हैं इसमें कि इसमें एग्जामिनेशन सेंटर हमारा क्या हो सकता है। लास्ट में हम चलते हैं। देखिए यहाँ मिल गया आपका एग्जामिनेशन सिटीज़ कहाँ कहाँ। देखिए स्टेट दिया है, ये कोड दिया है, यहाँ पर स्टेट दिया है और यहाँ पर सिटी दिया है। देखिए अगर आपका अंडमान निकोबार है तो पोर्ट ब्लेयर में जाना होगा, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, असम में गुवाहाटी, ठीक है, बिहार में पटना, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दादर नगर हवेली में दादर, दमन दीव में सिलवासा, दिल्ली में न्यू दिल्ली, गोवा में पणजी, गुजरात में गांधीनगर, हरियाणा में
चंडीगढ़, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ जाएगा आपका, ठीक। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाई देता हूँ। देखिए, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, ये सब कुछ आपका देखिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्म, ये आपका स्टेट है और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर इधर, और इधर आपका कोड दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए नीचे राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, रायपुर, इन सब के, उत्तर प्रदेश का लखनऊ होगा, उत्तराखंड में देहरादून और वेस्ट बंगाल का कोलकाता, टोटल ये सारे राज्य और उसके दिए गए। कुल 34 पेज का ये नोटिफिकेशन है, जिसका कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोनों के लिए। अब अगर कुछ और डाउट रह जाता है मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने उसे कोशिश की है कि पूरी बात आपको बताने के लिए, कुछ भी लगभग मेरे ख्याल से छूटा नहीं है। अगर आप और भी कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना